Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear teachers and students. I am Ruba from Gohar Publisher. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. आज की इस वीडियो में हम गौहर माशीत उलूम जमात पंजुम बाब नंबर 3 रियासत और हुकूमत के बारे में पढ़ेंगे। बाब नंबर 3 रियासत और हुकूमत, सियासी जमात के अफ़ाल, फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। सियासी जमात अपने मुंतखब शुदा नुमाइंदगान के ज़रिए मुल्क में हुकूमत बनाकर एक मुनज़्ज़म लाहिका अमल यानी मंशूर के तहत काम करते हुए कौम की खिदमत का बेड़ा उठाती है। यानी जो लोग मुंतखब होते हैं हुकूमत में वो फिर क्या काम करते हैं, कौम की खिदमत का बेड़ा उठाते हैं। सियासी जमातें आवाम में सियासी शऊर उजागर करती हैं और उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करती हैं। सफ़ा नंबर 40। सियासी जमातें अपनी जमात के मंशूर के मुताबिक काम करती हैं। सियासी जमातें इंतखाबात में हिस्सा लेती हैं और मुंतखब होकर मुल्क में हुकूमत बनाती हैं। हुकूमत के क़याम के बाद वो मुल्क और कौम की फलाह बहबूद के लिए काम करती हैं। जब ये सारा काम हो जाता है यानी सियासी जमातें मुंतखब हो जाती हैं, उनके ज़िम्मेदारियाँ लग जाती हैं, उसके बाद वो क्या करती हैं, मुल्क की फलाह के लिए काम करती हैं। सियासी जमातें बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क की नुमाइंदगी करती हैं और इसके अलावा उनका ये भी काम होता है कि वो मुल्क की नुमाइंदगी करें पूरे मुल्क में। पाकिस्तान में वफाकी, सूबाई और मकामी हुकूमतों का एक दूसरे पर इन्हिसार। तीनों वफाकी, सूबाई और मकामी हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि खिदमत अपनी जुग्राफियाई और इलाकाई हदूद के मुताबिक मुख्तलिफ होती हैं। तीनों हुकूमतों का एक दूसरे के बगैर चलना मुश्किल होता है। मुल्क की तरक्की के लिए तीनों हुकूमतों का एक दूसरे पर इन्हिसार करना पड़ता है। मसलन वफाकी हुकूमत मुल्क की सतह पर तमाम मुल्क के लिए कवानीन बनाती है और अवामी खिदमात के मंसूबों पर इंतज़ाम और निगरानी करती है। सूबाई हुकूमत सूबाई मामलात से मुतल्लिक कवानीन और अवामी खिदमात के मंसूबों का इंतज़ाम और निगरानी करती है। मकामी हुकूमतें शहर, कस्बे, देहात की सतह पर ज़मनी कवानीन, अवामी खिदमात के मंसूबों के इंतज़ाम और निगरानी का ज़िम्मेदार होती है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और मकामी हुकूमत, ये तीनों हुकूमतें एक दूसरे पर इन्हिसार करती हैं और ये तीनों हुकूमतें मिलकर काम करती हैं। जिस तरह से वफाकी हुकूमत जो है वो कवानीन बना रही होती है और अवामी खिदमात के लिए मंसूबों का इंतज़ाम और निगरानी को देखती है, इसी तरह से सूबाई हुकूमत का काम है कि कवानीन पर अमल दरामद करवाया जाए और मकामी हुकूमत का काम है कि कस्बे या देहात की सतह पर कवानीन और अवामी खिदमात के मंसूबों की निगरानी और ज़िम्मेदार होती है। मुल्क में एक मुकम्मल हम आहंगी पैदा करने के लिए वफाकी, सूबाई और मकामी हुकूमत एक दूसरे पर इन्हिसार करना नागुज़ीर बहुत ज़रूरी होता है। वफाकी हुकूमत के सारे मुल्क के लिए कवानीन और कवायदो ज़वाबित बनाती है। सूबाई हुकूमतें इन कवानीन और कवायद को सूबों की सतह पर नाफिज करने में मदद करती है। मकामी हुकूमतें इन्हीं कवानीन और कवायद को ज़िलाई और शहरी सतह पर नाफिज करवाती है। वफाकी हुकूमत मुल्क की बैनुल-अक़वामी सरहदों की अफवाज के ज़रिए हिफाजत की ज़िम्मेदार होती है। वफाकी हुकूमत की ये भी ज़िम्मेदारी होती है कि वो सरहदों के ऊपर जो अफवाज है उसको किस तरह से उसकी हिफाजत और ज़िम्मेदारी में अपना काम सरअंजाम देती है। जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया कि जंग के अगर हालात पैदा होते हैं तो उसके फ़ैसले लेना और उसके क्या हिकमत अमली है, ये सारे काम जो है एक वफाकी हुकूमत के होते हैं। सूबाई हुकूमतें सूबों के अंदर पुलिस के ज़रिए शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी फराहम करती है। मकामी हुकूमतें भी ज़िली और शहरी सतह पर शहरी दिफा के लिए सिक्योरिटी की ज़िम्मेदार होती हैं। पाकिस्तान में वफाकी, सूबाई और मकामी हुकूमतों के एक दूसरे पर इन्हिसार को समझने के लिए हमें इन तीनों हुकूमतों की ज़िम्मेदारियों को समझना होगा। मसलन सफ़ा नंबर 41 हुकूमतों के ज़ेरे इंतज़ाम महकमे। बच्चों आप देखो इसमें आपको बहुत सारी तस्वीरें नज़र आ रही होंगी। अब ये सबसे ऊपर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट यानी वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारियां हैं। इसमें आपको अफवाज पाकिस्तान नज़र आ रही है, डैम नज़र आ रहे हैं,
اور پاکستان ریلوے نظر آ رہی، یعنی کہ یہ بڑے بڑے جتنے بھی پروجیکٹس ہوتے ہیں، جتنے بھی کام ہوتے ہیں، یہ ملکی سطح کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک صوبائی سطح کے نہیں ہوتے۔ جیسے ہماری افواج جو ہے وہ کسی ایک صوبے کی تو حفاظت نہیں کر رہی ہوتی، پورے ملک کی حفاظت کر رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جو ڈیم بنانے کا کام ہے یا ان کو اس کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی پورے ملک کے لیے ہوتی ہے، ڈیم بھی پورے ملک کو پانی فراہم کر رہا ہوتا ہے، اس لیے ریلوے اسی طرح سے ریلوے پاکستان یہ بھی پورے ملک کے لیے کام کر رہی ہوتی ہے۔ قومی دفاع، خارجہ پالیسی، ڈیم اور بجلی کی فراہمی، پوسٹ آفس، ریلوے، ہوائی سروس اور شاہراہیں، بینکنگ، بینکوں کی نگرانی، یہ سارے کام وفاقی حکومت کے ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں صوبائی حکومت کی طرف، تو اس میں بچوں دیکھو آپ کو کون کون سی تصویریں نظر آ رہی ہیں؟ پولیس، ہسپتال، تعلیم۔ تو صوبائی حکومت کیا کرتی ہے؟ اپنے صوبے میں اسکولز بناتی ہے، ہسپتال بناتی ہے اور پولیس اسٹیشنز پر نگرانی کرتی ہے۔ مقامی بلدیاتی حکومت، اب مقامی حکومت کے کیا کام ہوتے ہیں؟ اب ان تصویروں میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ مقامی ٹرانسپورٹ سروس، شہروں کی صفائی، تفریحی مقامات کی دیکھ بھال۔ جیسے آپ کو یہ باغ نظر آ رہا ہے، یہ کون سا باغ ہے، کوئی بتائے گا؟ جی، یہ شالامار باغ لاہور ہے۔ تو مقامی یعنی بلدیاتی حکومت کا کیا کام ہوتا ہے کہ شہروں کی صفائی کی جائے، وہ یہ چیزیں چیک کرتی ہیں کہ شہروں میں صفائی ہو رہی ہے، گلیوں میں صفائی ہو رہی ہے کہ نہیں، اور اس کے علاوہ سڑکوں، جو سڑکیں ٹوٹ جاتی ہیں ان سڑکوں کی مرمت کرنا، مقامی ٹرانسپورٹ سروس وغیرہ شہریوں کو فراہم کرنا اور تفریحی مقامات کی بھی دیکھ بھال کرنا بلدیاتی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ تو بچوں یہاں پر سرگرمی نمبر 1، اس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس میں ہم ایک مہم چلائیں گے، الیکشن مہم، جس میں 2 بچے الیکشن میں کھڑے ہوں گے، باقی بچے ان کو ووٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کا کیا نتیجہ نکلا اور خوش دلی سے اسے قبول کریں گے۔ سرگرمی نمبر 2 میں دیکھیں وفاقی حکومت کا ڈھانچہ، اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ مینشن کی ہوئی ہیں اور کچھ ہم نے پرچیاں بنانی ہیں یا فلیش کارڈ بنانے ہیں اور اس کو پیسٹ کرنا ہے اس میں۔ تیسری سرگرمی میں دیکھیں اس میں ہمیں کیا کرنا ہے، اس میں ہم اپنے پسندیدہ محکمے کی تصویریں جمع کریں گے اور اس کے بارے میں چند جملوں میں اسے وضاحت کریں گے۔ تو بچوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا اور پسند آیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔